Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the very interesting topic that is indefinite integral of class plus 2 NCERT Mathematics. So हम आज पहुंचे हैं एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर। इससे पहले हमने बेसिक भी किया, एक्सरसाइज 7.1 की, 2 की, और आज पहुंचे हैं एक्सरसाइज 7.3 पे। तो in the very first lecture, that is part 1 of exercise 7.3, 5 to 6 questions हम solve करेंगे। So without wasting time, let's start. Find the images of the integrals of the functions from exercise 1 to 22. So पहले very first question हम मान लेते हैं let integral that is equal to sin square 2x plus 5 dx. That is your question. Now you know, as I have already told you about that, the direct application of the formula is valid if and only if your function is a linear function. तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये फंक्शन जो है साइन स्क्वायर है, दैट इज नॉट ए लीनियर फंक्शन, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हम नहीं निकाल सकते, तो हमें इसको लीनियर बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको +1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद हो तो आपको फार्मूला भी याद होगा, 1 माइनस cos of 2 theta that is equal to 2 sin square theta. I repeat, 1 minus cos theta 2 sin square theta. तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और लगाते वक्त तो यह ध्यान रखना है कि हमने साइन स्क्वायर थीटा जो है निकालनी है, जो कि आएगी 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एंगल डबल हो जाएगा और फंक्शन लीनियर बन जाएगा। 1 माइनस cos 2 टाइम्स 2x plus 5 over 2 dx, which is equal to, so 1 by 2 can be taken out of the integral as independent of x है ये, तो ये आ जाएगा 1 minus cos 4x plus 10 dx, ऐसे ही है हमारे पास। तो कीजिए इंटीग्रल 1 by 2 as it is, 1 का इंटीग्रल x और cos का साइन ऑफ सेम एंगल 4x plus 10 अपॉन क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 4x plus 10 दैट इज 4 plus 3। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर x by 2 माइनस साइन ऑफ 4x plus 10 by 8 plus 3। 1 by 8 भी हम लगा सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है। तो आई रिपीट वंस अगेन, देखिए आप बड़े ध्यान से, एक्सरसाइज 7.3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 2x plus 5 का इंटीग्रल हमने निकालना है, और हमें पता है कि जो फॉर्मूला है उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन तभी वैलिड होगी जब तक हमारा फंक्शन लीनियर नहीं हो जाता। तो साइन स्क्वायर हमारा फंक्शन लीनियर नहीं है, तो हमने फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का, और 1 माइनस cos थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। इट मींस एंगल डबल हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा 2 थीटा, तो 2x plus 5 का एंगल डबल हो जाएगा, ये डबल 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 2 2 4x प्लस 2 5 10, और 1 by 2 हमने बाहर ले लिया, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, आउट ऑफ इंटीग्रल, तो 1 माइनस cos 4x plus 10 इंटीग्रल 1 का x माइनस cos का इंटीग्रल sin 4x plus 10 अपॉन 4। अब हम कर सकते हैं, क्योंकि cos of 4x plus 10 इज अ लीनियर फंक्शन, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट निकल जाएगा। अब हम एप्लीकेशन को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और ये हमारा आंसर आ गया। दैट वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सो नोट इट डाउन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम इसको मैं कर रहा हूं साफ, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेट sin 3x cos 4x। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल भी यहां लग सकता है, लेकिन हमने प्रोडक्ट रूल अभी किया नहीं है। लेकिन अभी आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 2 और मोर, 2 फंक्शंस हैं तो ए बी फार्मूला लगेगा,
और ए बी फॉर्मूला लगाने का आपको पहले एक चीज बड़ी क्लियर है, +1 में भी, ठीक है, मैं भी बच्चों को बताता हूं अक्सर कि वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई ए बी फॉर्मूला, कीप द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद ग्रेटर एंगल फर्स्ट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद ग्रेटर एंगल फर्स्ट रखना है तो फर्स्ट रखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ए बी फॉर्मूला आपको पता है, 2 cos of 4x sin of 3x dx। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब मैं बात करूं ए बी फॉर्मूला की, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। तो साइन कॉस पहली, कॉस साइन दूसरी ए बी है ये, कॉस साइन। तो किसके इक्वल होगी? पहली होती है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और सेकेंड है साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। तो वही हम अप्लाई करेंगे, 1/2 साइन ए प्लस बी 4x प्लस 3x माइनस साइन ए माइनस बी 4x माइनस 3x, और साथ में हमारा आ गया dx। आई रिपीट वंस अगेन व्हाट आई डिड, कीप द ग्रेटर एंगल फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद ग्रेटर एंगल फर्स्ट, साइन कॉस कॉस साइन, सेकेंड ए बी है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन कॉस पहली, कॉस साइन दूसरी, कॉस कॉस तीसरी, साइन साइन चौथी। तो साइन ए प्लस बी 4x प्लस 3x माइनस साइन 4x माइनस 3x, तो साइन 7x साइन x। तो हमारा बन जाएगा 1/2 एज इट इज इंटीग्रेट साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ x dx। अब साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, और फंक्शन लीनियर है, डायरेक्ट एप्लीकेशन इज वैलिड है। साइन का माइनस कॉस ऑफ 7x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 7x दैट इज इक्वल टू 7 माइनस साइन x का माइनस कॉस x, तो प्लस कॉस x बन गया यहां पर, और प्लस c, और अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 1/14 cos of 7x प्लस 1/2 cos of x प्लस, दैट इज द इंटीग्रल। दैट मींस की बोर्ड विजिबल है नीचे से? बिल्कुल है जी। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, यहां पर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद ग्रेटर एंगल हमने फर्स्ट रखा, दूसरे को दिया हमने सेकंड फंक्शन, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 cos a sin b, मैं लिख देता हूं यहां पे ए बी, सेकंड है 2 cos a sin b दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। सिंप्लीफाई करेंगे यही बचेगा, देखो साइन है cos b प्लस cos a sin b, यहां माइनस साइन है cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। तो प्लस cos a sin b ऐड हो जाएंगे, बाकी कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2 टाइम्स बन जाएगा। तो +1 में बड़ी डिटेल से ऐसे बताया जाता है, तो लगा दिया, तो यहाँ साइन 7x आया, यहाँ साइन x आया, साइन का इंटीग्रल माइनस cos 7x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 7x दैट इज 7, और साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 बाहर है, मल्टीप्लाई किया, माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c, दैट वाज योर सेकंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी हम, थर्ड क्वेश्चन अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेट cos 2x cos 4x cos 6x dx, that is the integral cos 2x cos 4x cos 6x। तो किसी एक एंगल को बाहर रख दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी को बाहर ले दीजिए, और 2 को हम उसी ऑर्डर में लिख देंगे। और मैं क्या करता हूं, पहले तो मैंने क्योंकि ए बी फॉर्मूला बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड किया मैंने इन दोनों फंक्शन को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद ग्रेटर एंगल फर्स्ट cos 2x, थोड़ा बड़ा लिख दूं, दिखाई दे जाए आपको, cos 2x, और cos 6x को मैंने बाहर रख दिया। तो फिर हमारा ए बी फॉर्मूला आ गया, कौन सा? 2 cos a cos b, मैंने अभी आपको बताया
साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस, तीसरी है तो ये होगी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहां अप्लाई करेंगे हम 1/2 इंटीग्रल कॉस ए प्लस बी, 4x प्लस 2x बन जाएगा 6x प्लस कॉस 4x माइनस 2x बन जाएगा 2x, और फिर cos 6x आ जाएगा यहां पे। फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1/2 इंटीग्रल cos स्क्वायर 6x बन जाएगा प्लस यहां पर, चलो मैं इसको अलग करता हूं, इंटीग्रल को dx प्लस 1/2 ये है हमारा, तो एक 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 तो इसको कर दो 2 cos 6x cos 2x dx। आई रिपीट वंस अगेन, यहां तक मैं फिर समझाऊंगा। यह है आपका फंक्शन जिसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो मैंने cos 6x को बाहर लिया, एज पर द रूल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद ग्रेटर एंगल की फर्स्ट देन इट इज सेकंड फंक्शन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, थर्ड ए बी साइन cos cos साइन cos cos, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos 4x प्लस 2x 6x प्लस cos 4x माइनस 2x 2x cos 6x, मल्टीप्लाई किया cos फिर 6x प्लस फिर 1/2 मैंने अलग कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई 1/2 से भी कर रहा हूं, तो ये बन गया एक 1/2 ये है, एक ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 cos 6x cos 2x। यहां मैंने फंक्शन को फिर लीनियर बनाना है, क्योंकि लीनियर नहीं है तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, दैट इज द फार्मूला। तो ये बन जाएगा 1/2 1 प्लस cos 12x बाई 2, 6 का डबल 12x dx प्लस 1/4, फिर मैंने ए बी लगा दिया cos a प्लस b cos 8x प्लस cos 4x dx। आई रिपीट वंस अगेन, cos स्क्वायर 6x cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 6 12x बाई 2 प्लस 1/4 cos a प्लस b 6 प्लस 2 8x प्लस 6 माइनस 2 4x dx। अब इंटीग्रेट हम कर देंगे 1/4 एज इट इज आ जाएगा, यहां पर इंटीग्रेट कीजिए 1 का इंटीग्रल x cos 12x का आएगा प्लस sin 12x ओवर 12 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/4 cos 8x का आएगा sin 8x बाई 8 cos 4x का आएगा प्लस, क्योंकि cos का इंटीग्रल sin 4x ओवर 4 प्लस c। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई आगे करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखता हूं मैं लास्ट में दिखाई दे रहा है, अगर मैं एक लाइन और लिख दूंगा तो ये आ जाएगा x/4 प्लस 1/48 इंटू साइन 12x प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस। तो फिर आपको बताऊंगा इसके बारे में। हाँ जी, क्लियर है बोर्ड नीचे से भी। तो आई रिपीट वंस अगेन, बाहर रखा ए बी फार्मूला में यहां तक बताया, cos 6x से मल्टीप्लाई किया, cos फिर 6x बना, dx अलग कर दिया प्लस ये 1/2 मल्टीप्लिकेशन की 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया cos 6x cos 2x। यहाँ ए बी फार्मूला cos a प्लस b 6 प्लस 2 8 6 माइनस 2 4, और यहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 12x बाय 2 1/4 1 का इंटीग्रल x cos 12x का sin 12x बाय 12 प्लस 1/4 cos 8x का sin 8x बाय 8 प्लस sin 4x बाय 4 प्लस c, मल्टीप्लाई कर दिया x बाय 4 प्लस 1/48 sin 12x प्लस 1/32 sin 8x प्लस 1/16 sin 4x प्लस c। So that was your question. Now note it down. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, लेट आई,
दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन क्यूब 2x+1 dx। तो यहां भी एक चीज आपको बताऊंगा, फिर direct application of formula is valid if and only if the function is a linear function. Here the function is not linear, it is cubic function and trigonometric function with exponent 3। तो जब तक हम इसको लीनियर नहीं बनाएंगे तब तक फॉर्मूला तब तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको याद होगा +1 में साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन दी क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन दी क्यूब थीटा, और हमें वैल्यू चाहिए इसकी 4 साइन दी क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और साइन दी क्यूब थीटा बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। दैट इज, आई रिपीट वंस अगेन, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन दी क्यूब थीटा। ठीक है, साइन 3 और कॉस 3 थीटा होता है 4 cos दी क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन दी क्यूब थीटा। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाली 4 साइन दी क्यूब थीटा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और डिवाइडेड बाय 4, और यही हम यूज करेंगे यहां पर। तो क्या आएगा हमारा 1/4 एज इट इज। ठीक है, 1/4 एज इट इज, 3 साइन थीटा में सेम एंगल माइनस साइन 3 थीटा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 टू द 6x प्लस 3। ठीक है, इसका हमने इंटीग्रल निकालना है dx, है ना। तो कर दीजिए यहां पे, आई रिपीट वंस अगेन, 3 साइन थीटा 3 साइन सेम एंगल माइनस साइन 3 थीटा 3 टू द 6 प्लस 3 टाइम्स कर दिए एंगल, है ना। अब इंटीग्रेट कर दीजिए 1/4 यहां पर 3, अब साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो माइनस 3 कॉस 2x+1 ओवर डेरिवेटिव ऑफ 2x+1 2, और माइनस माइनस प्लस कॉस 6x+3 ओवर 6 प्लस, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -3/8 cos 2x+1 प्लस 1/24 cos 6x+3 प्लस। ठीक है, वंस अगेन साइन क्यूब थीटा 3 साइन थीटा सेम एंगल माइनस साइन 3 टू 6x+3 इंटीग्रल साइन का माइनस कॉस -3 cos 2x+1 ओवर 2 माइनस माइनस प्लस cos 6x+3 ओवर 6 प्लस, तो मल्टीप्लाई कीजिए -3/8 cos 2x+1 प्लस 1/24 cos of 6x+3 प्लस। ठीक है, तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, तो नोट इट डाउन, क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, तो 5 ही क्वेश्चन मैं करूंगा, अदरवाइज स्टूडेंट्स जो हैं थोड़े बोर हो जाते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन, लेट आई दैट इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। तो ये क्वेश्चन दो तरह से किया जा सकता है। पहले तो बड़ा सिंपल है, हम क्या करेंगे, देखो साइन बी क्यूब एक्स एज इट इज, इसको तोड़ लेते हैं हम कॉस क्यूब एक्स को, कॉस एक्स dx। इसको फिर मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा, साइन क्यूब एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। फॉर्मूला में पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल। क्योंकि साइन और कॉस दोनों के डोमेन सेम है, सेट आर ऑफ रियल, दैट्स व्हाई द फॉर्मूला ऑफ साइन इज विद कॉस। साइन का फॉर्मूला कॉस के साथ ही क्यों बना, क्योंकि दोनों के डोमेन सेम है। तो बड़ा इजी हो गया, पुट करो साइन एक्स को t
और cos x dx dt। तो therefore इंटीग्रल क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर और cos x dx बन गया dt, है ना। आई रिपीट, ब्रेक किया, cos x dx, cos x 1 minus sin x because sin x plus cos x 1 for all x belongs to real, put sin x t and sin x का डेरिवेटिव cos x dx dt, cos x dt by dx, है ना। तो cos x dx की जगह पे आ गया dt, t क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए t क्यूब माइनस t 5 dt, और यहां पर आ जाएगा to the 4 over 4 minus to the 6 over 6 प्लस, तो t है हमारा sin x, तो ये आ जाएगा sin the 4x over 4 minus sin the 6x over 6 प्लस, दैट्स इट, है ना। t the 4 by 4 minus t the 6 by 6 plus c sin the 4 by 4 minus sin the 6 by 6 plus c। तो एक तरीका तो ये रहा, नोटेड डाउन। एक तरीका और है, इसको मैं साफ कर रहा हूं, एक तरीका और है इसको करने का, वो क्या है, मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, कर सकता हूं। 1 by 8 इसको ऐसे लिख दो 2 sin x cos x होल क्यूब, अब 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा sin क्यूब 2x dx, फिर वही फार्मूला sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin डी क्यूब थीटा, है ना, वही फार्मूला sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin डी क्यूब थीटा। तो ये आ जाएगा 1 by 8 इंटीग्रल, ठीक है, 3 sin x 3 sin 2x माइनस sin 6x ओवर 4 dx, है ना। यहां से मैंने वैल्यू निकाली है, 4 sin डी क्यूब 3 sin थीटा 3 sin 2x माइनस sin 3 थीटा माइनस sin 3 टू 6x ओवर 4। चलिए, तो ये आ गया 1 by 32 इंटू इंटीग्रल 3 sin 2x माइनस sin cx dx। तो इंटीग्रल कर रहे हैं यहां पर 1 by 32 sin के इंटीग्रल माइनस 3 cos 2x ओवर डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 और प्लस cos 6x ओवर 6 प्लस c। तो कर सकते हैं यहां पर माइनस 3/64 cos 2x प्लस 1 ओवर 92 cos 6x प्लस c, दैट इज द आंसर। तो फॉर्मूला चेंज होने की वजह से, क्योंकि डबल एंगल में आया है ये आंसर, सिंप्लीफाई करेंगे तो वही बन जाएगा, ना कंफ्यूज नहीं होना इसमें। 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि क्यूब है 2 क्यूब 2 sin x cos x 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा sin क्यूब 2x और sin क्यूब 2x, ठीक है। 3 sin थीटा 3 sin 2x माइनस sin 3 थीटा sin 3 टू 6x ओवर 4 1 by 82 3 sin 2x माइनस sin 6x dx, तो sin 2x का माइनस cos 2x ओवर 2 3 एज इट इज, और साइन का माइनस माइनस प्लस हो गया cos 6x ओवर 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 3 by 64 को 2x प्लस 1 by 6 to the 12 6 3 are 18 plus 119 cos 6x plus c। So that is the end of lecture 1। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा बड़े अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।